चलिए, उमर अब्दुल्ला, ब्रेक से पहले आपने सुना उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि यहाँ पे करप्शन है, अरूज पे है। करप्शन के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में इलेक्शन की बात भी की और कहा कि बाबा आदम ही निराला है। उमर अब्दुल्ला का इलेक्शन पर भी सुन लीजिएगा और साथ साथ में आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में बताया कि वो यहाँ पे 2014 में जब सैलाब आए, सैलाब से पहले या अपने दौर इक़्तिदार में मुलाजमीन का जो फाइनल स्टेज करना था, उनको कंफर्म करना था, उसके लिए उन्हें बाज़ात तौर पर कमेटियां वगैरह तश्कील दे रखी थी, लेकिन सैलाब आ गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये बताना भूल गए कि सैलाब जब आया तो उनकी सरकार का वो आखिरी पड़ाव था, आखिरी 2 महीने थे, और उसकी सरकार के आखिरी 2 महीने में क्या वो उन मुलाजमीन को कंफर्म कर पाते या नहीं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग रहा था। तो ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों ने आज हमसे पूछा भी, हमने उमर अब्दुल्ला से इस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि कितनी हकीकत है, कितना सियासी दावा है या इलेक्शन दावा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी तकरीर में इलेक्शन की बात की। सुनिएगा उमर अब्दुल्ला इलेक्शन पर क्या बता रहे हैं। इलेक्शन की कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। हमारे म्युनिसिपल चीफ जो बने हैं उनका वक्त जो है नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे म्युनिसिपल के इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। पंचायत जो है वो जनवरी में खत्म हो गए। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन के बहाने से पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। और मुझे डर इस बात का है कि हालांकि डीडीसी को बने हुए कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन ये बहाना बना के कि पंचायत और डीडीसी जो है वो एक साथ होते हैं। जब पंचायत खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ शायद ये बात डीडीसी वगैरह ये सब खत्म कर देंगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत की मां है, लेकिन पता नहीं। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि जमहूरियत की मां हिंदुस्तान को कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते जमहूरियत कहां चली जाती है। उमर अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में पूछा। लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ थे श्रीनगर में, महबूबा मुफ्ती पार्टी सदर बन रही थी और पार्टी सदर बनते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में 87 के उन इंतखाबात को याद भी किया जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रिग्ड इलेक्शन थे। महबूबा मुफ्ती ने 47 को भी याद किया और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात भी की, यानी हमारे यहाँ सरकार इंपोर्ट भी की जाती थी। और यही सवाल मीडिया ने उमर अब्दुल्ला से यहाँ पे भी पूछा, खिता पीर पंचाल में भी पूछा, और उमर अब्दुल्ला का जवाब सुन लीजिएगा, उन्हीं की ज़बानी क्या बता रहे महबूबा मुफ्ती के इसके बयान पे। महबूबा मुफ्ती को आदत है कभी कभार ये बातें करने की। बेहतर से जब वो पार्टियों की मीटिंगें होती हैं तो ये बात वहाँ करें। मैं उनकी बातों में ये रिस्पांस नहीं करना चाहता। सर, महबूबा मुफ्ती को आदत है, पार्टियों की मीटिंग होती है, ये बात वहाँ पे उठाई जाती है, लेकिन क्या ये बातें आवाम नहीं जानती है? ये हकीकत है और इस हकीकत से आंखें छुपाई नहीं जाती है। ये खिते चिनाब का उमर अब्दुल्ला का, खिते पीर पंचाल का उमर अब्दुल्ला का दौरा। लेकिन आपको अब नाज़रीन बताएं, जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सदर बनने पर उनकी पार्टी में, उनके कारकुनान में जज्बा था, जोश था, जश्न भी था। और जम्मू में आज एक कन्वेंशन के दौरान या पार्टी वर्किंग की एक मीटिंग के दौरान महबूबा मुफ्ती के लिए पैगामात भी भेजे गए और पैगामात के साथ साथ आगे का लाएअमल के हवाले से भी बताया गया कि जम्मू खित्ते में पीडीपी को और मजबूत करने के लिए महबूबा मुफ्ती को कई और इकदाम उठाने पड़ेंगे। और क्या क्या इकदाम हो सकते हैं ये भी सुन लीजिएगा। आज जो ये मैडम महबूबा जी की जो पार्टी की इलेक्शन यहाँ हुई है, एक मत से सब साथियों ने 203 हमारा इलेक्टोरल जो वोटर था, उन्होंने एक मत में और एक आवाज़ में महबूबा जी के ऊपर विश्वास करके उनको फिर 3 साल के लिए प्रेसिडेंट अपना नियुक्त किया है। दिल की गहराइयों से महबूबा जी को बहुत बहुत मुबारक। और उम्मीद करते हैं जो हालात इस वक्त बने हैं, हर एक मसले का जो हल है, हर उनके लिए आवाज़ उठाती है महबूबा जी। और जम्मू सूबे के लिए खासकर ये कहूँगा कि उन्होंने हर बार बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाई है जम्मू के मसलों की और कश्मीर के मसलों की। खिते जम्मू में पीडीपी कारकुनान। लेकिन आपको दोबारा बताते चले, हम पीर पंचाल का एक और रुख करेंगे, क्योंकि वकार रसूल बानियाली रियासती कांग्रेस के सदर और खिते पीर पंचाल में हैं
और खिते पीर पंचाल में उन्होंने हमारे साथी जमशेद मलिक से बात करते हुए ये भी बताया, गुपकार अलायंस का भी बताया और गुपकार अलायंस के साथ साथ इंडिया अलायंस की बात करते हुए बताया, क्योंकि कई जगहों पे ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो गुपकार अलायंस के साथ जुड़ी हुई है। तो आज उन्होंने ये साफ करते हुए बताया कि गुपकार अलायंस अलग है, इंडिया अलायंस अलग है और जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं जो अब आजकल उन अलायंस में आल अपोजिशन पार्टीज़ के अलायंस में जुड़ी हुई हैं, उसका गुपकार अलायंस से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। हमारे साथी जमशेद मलिक से वकार रसूल बनिहाली की जरा हुई बातचीत का एक हिस्सा। ये लोग इसको गुपकार उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? गुपकार बोले, गुपकार अलायंस जो था वो था, कांग्रेस उसमें हिस्सा नहीं थी, शिवसेना उसमें हिस्सा नहीं थी, उसमें अकाली दल जो है, दूसरी पार्टियां हैं, डोगरा संविधान संगठन जो है, पैंथर पार्टी है, ये इन पार्टियों में से गुपकार अलायंस में कोई नहीं था। गुपकार में बीजेपी, पीडीपी, एनसी और सीपीएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब ऑल पार्टीज की बात आती है उसमें 27-28 गुट हैं और वो लोग जो मतलब एक कॉमन प्लेटफार्म पे जो कॉमन मुद्दा होगा हमें उस पर जमा होते हैं। तो कॉमन मुद्दा जो परसों प्रोटेस्ट हुआ वो इसलिए हुआ कि जो डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने, ये बीजेपी ने ख़त्म कर दी। 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ, आज 2023 नवंबर, तैयारी है, कुछ दिन रहे हैं, 2-4 दिन, तो 9 साल कंप्लीट होके 10वां साल लगेगा। इलेक्शन इन लोगों ने खत्म किया, यहाँ की स्टेट का दर्जा खत्म किया, अब यूटी दिवस बनाने जा रहे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जो हमारा, आपने वकार रसूल बनिहाली को सुना और वकार रसूल बनिहाली इंडिया अलायंस और जम्मू कश्मीर गुपकार अलायंस की बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में मेरे पास खबर भी आई है और ये खबर अच्छी खबर है। जो अभी खबर आई है, वज़ीर आज़म अगले महीने नवंबर के वस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का दौरा करने के पीछे की कहानी यही बताई जाती है कि इस दौरे के दौरान वो जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। यानी अब की बार बारामूला से लेके कन्याकुमारी तक रेल चल सकती है और ये अभी खबर आई है। वादी कश्मीर से रेल जोड़ने का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसकी हरी झंडी दिखाने वज़ीर आज़म नवंबर तक जम्मू कश्मीर आएंगे और इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर है, लेकिन हम अक्सर आवाम के मामलात भी उठाते रहते हैं। आज हम मामला उठाएंगे डॉक्टर्स का, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, MBBS कर लिया है, MD कर चुके हैं और सीनियर रेजिडेंट्स को आम तौर पे हमारे अस्पतालों में बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए लिया जाता था। वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रोसेस होता, तो प्रोसेस में उन्हें इंटरव्यू किया जाता था, उनका एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन जहां श्रीनगर के सिकम्स में ये काम मुकम्मल हो चुका है, 2023 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ये फाइल रुकी पड़ी है। अब भी अस्पताल के जो एसोसिएटेड अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे जाइए तो आपको बहुत डॉक्टर्स कम नज़र आएंगे, सीनियर रेजिडेंट्स नज़र नहीं आएंगे। पता यही चला, जो मालूम करना पड़ा, तो इस साल तो सीनियर रेजिडेंट्स के लिए जो प्रोसेस था उसमें पहले कुछ सरकार ने नून में नुक्ते डाले, कायदे और कवानीन में बदलने और अदलने की कोशिश की और उस कोशिश के बाद जब मामलात में कोई अड़चन आ गई तो उसके बाद फाइल को बंद रखा गया है और बड़ी तादाद में जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जो MD करके रजिस्ट्रार ओहदे के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि हमारे यहाँ वो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस से जो फाइल है, जिसको कहा जाता है कि दूर चाट रही, अब उस फाइल को जब हरी झंडी मिल जाएगी तो कहीं न कहीं हमारे सीनियर रेजिडेंट्स से जो माशरे के काबिल इज़्ज़त पैशे से जुड़े होते हैं और उन्हें इज़्ज़त और मुकाम माशरे में मिलता है, उस इज़्ज़त और मुकाम को पाने से पहले उन्हें उनकी फाइल उसको धूल चटवाई जा रही है। तो हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से आज कोशिश की थी बाद दोपहर शाम को उनसे बात करने की, लेकिन वो कहीं मसरूफ़ थे, उनसे बात नहीं हो सकी। हम इस खबर पे काम रखे हुए, जारी रखे हुए कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए और हम जो डॉक्टर्स का, जो सीनियर रेजिडेंट्स का, या जो रजिस्ट्रार्स का जो मामला है, मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड जो रजिस्ट्रार अस्पताल से उनके रजिस्ट्रार्स का जो मामला है, इस पर हम उनसे बात कर लें। बात जब तिब की आती है तो बात खून की आती है और खून का अतिय करने से बड़ा कोई भी काम नहीं है। और आज श्रीनगर में खून का अतिय किया जा रहा था। ये श्रीनगर में और काफ़ी जो गौसिया है उनके इदारे की तरफ से
आज ब्लड डोनेशन या खून कत्या देने का कैंप रखा गया था और इसको श्रीनगर के या कश्मीर के वाहिद जो हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल है, गायनी हॉस्पिटल है, लाल दद अस्पताल, उसके इश्तराक से ये आज कैंप रखा गया था और बड़ी तादाद में यहाँ नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया, क्योंकि खून जो है ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ज़िंदगी बचाने से बड़ा काम और क्या है। ज़िंदगी लेने वाले तो बहुत मिलेंगे, बचाने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये बचाने का काम जो आदमी कर रहा है, इसको इससे बड़ा और क्या अजर चाहिए। तो इसी अजर के हवाले से और यहाँ पे अब जो उर्स है वो भी शुरू होने जा रहा है, उसी हवाले से महराजुद्दीन ने बाद में हमारे साथ बात करते हुए बताया। आज की डेट में आप जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अयाम मुतबर का रमादमा है और इंशाल्लाह आज रात भर यहाँ पर शब बेदारी भी होगी और कल इंशाल्लाह फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर हम मोई शरीफ की दीदार करने जा रहे हैं, जिससे तमाम उम्मत मुस्लिमा फैज़याब होगी इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में जो उनके तफैल, उनके खैरात के सबब यहाँ पर गौसिया डायग्नोस्टिक सेंटर आपने देखा होगा पूरा साल भर यहाँ पर अवामी खिदमत के लिए रमादमा काम कर रहा है। और आज के इस मौके ओकेजन पे हमने यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप प्लस डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में। चलिए, ये श्रीनगर के गौसिया इदारे की तरफ से आज की एक कोशिश, लेकिन इसी कोशिश के साथ साथ बताते चले, सेहत है जहान है, यानी जान है तो जहान है और इस जान के लिए सेहत की सेहत होना ज़रूरी है और सेहत के लिए दौड़ धूप भी बहुत ज़रूरी है। आप जितनी दौड़ धूप करेंगे इतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी और यही दौड़ धूप आज पुलवामा में भी लोग बच्चों को बताई जा रही थी और पुलिस ने पुलवामा में दौड़ धूप भी की और दौड़ धूप करने के साथ साथ बच्चों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम भी रखा हुआ था। इस प्रोग्राम में बच्चों ने शिरकत भी की और बच्चों के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने या यहाँ पे पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि पुलिसिंग सिर्फ यही नहीं है कि कायदा और कानून क्या कहता है, पुलिसिंग ये भी है कि अपने आप को अपनी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करें और कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करने के साथ साथ ये भी हो सके कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर सेहतमंद मुआशरा भी दे सकें। नीवा स्टेडियम में पहली दफ़ा जो है पुलिस एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जहां पर नीवा और इसके गिरदोनवा की इलाकों के जो नौजवान हैं वो शमूलियत लेंगे इसमें टूर्नामेंट में। अभी इसमें 8 टीमें जो है आज हिस्सा ले रही हैं इस टूर्नामेंट को, 2-3 दिन चलेगा। तो मुझे लगता है कि सेम टाइप की जो है इवेंट और भी पुलिस जो कंटिन्यू रखवाएगी, हमारी कोशिश यही। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें कश्मीर से आती जाती रहती हैं। एक और मिसाल आज भी हमें देखने को मिली, ये धोबीवन कुंजर में शिव मंदिर में आज पूजा थी और इस प्रोग्राम में कई सरकर्दा पुजारियों और संतों ने शिरकत की और यहाँ पे कश्मीरी पंडित बरादरी और मुस्लिम बरादरी के लोग भी मौजूद थे और यहाँ मुसलमानों और सरकार की मदद के साथ बताया गया कि और भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। साइंसदान और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत ने ग्राफिक एरा डायमंड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा संभाल लिया है। डॉक्टर सरवत ने ग्रैंड चांसलर अनारका तकरीब में ये जिम्मेदारी संभाली है। नीति आयोग के रुकन के ओहदे पर फाइज रहते हुए उनका इस प्रीमियर यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना एक कामयाबी है, जिससे उत्तराखंड और ग्राफिक एरा को फख्र भी है। डॉक्टर विजय कुमार सरवत नीति आयोग के रुकन भी रह चुके हैं और मुल्क के सबसे अहम साइंसी इदारे डिफेंस DRDO के डायरेक्टर जनरल और वजारत दिफा में चीफ साइंसी मशीर के तौर पर मुल्क की खिदमत भी कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का अब तक। रात के 10:15 बज चुके हैं। आपसे लेंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात